क्या आप भी एक 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे? क्या आप भी अभी 8 स्टैंडर्ड से पास आउट हो चुके हो और 9 स्टैंडर्ड में आ चुके हो? क्या आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दी है? और अगर आपने नहीं की है तो कंफ्यूजन है कि स्टार्ट कैसे किया जाए। बहुत सारे फेजेस आने वाले हैं। 8 स्टैंडर्ड जो था वो अलग था, 9 स्टैंडर्ड अलग था। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगे, ये सभी चीज कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहा है, तो ये वीडियो आपके कंफ्यूजन को दूर करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले वेलकम। एंड जैसा कि आप देख सकते हो, टाइटल जो है हमारा वो 8 स्टैंडर्ड से पास आउट होके जो 9 स्टैंडर्ड में आ चुके हैं उन बच्चों के लिए होने वाला है। यानी बेसिकली ये वीडियो 9 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए होने वाला है जो 2024-25 के एकेडमिक ईयर में अपने 9 स्टैंडर्ड को अंजाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो अभी जो तारीख चल रही है वो लगभग 5-6-7 तारीख चल रहा होगा जून का। मतलब अगर देखा जाए तो जून हैज बीन स्टार्टेड। ठीक है, जून जो मंथ है वो दोस्तों स्टार्ट हो गया और आपकी जो वेकेशन है समझ लो कि अभी ऑलमोस्ट एंड होने वाले हैं। और वेकेशन एंड होने का मतलब ये होता है कि आपका जो भी मजाक मस्ती चल रहा था, जो भी आप मजे कर रहे थे, जब चाहे सो के उठ रहे थे, जितना भी रिलैक्स कर रहे थे, उसको अभी खत्म करने का टाइम आ गया। यानी कि अब आपका जो रेगुलर रूटीन जो 1.5-2 महीने पहले चलता था वो अब वापस से शुरू होने जा रहा है। वैसे ही आपको मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, स्कूल्स होंगे तो स्कूल्स जाना पड़ेगा, ट्यूशन क्लासेस अगर आप जाते होंगे तो वहां जाना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, होमवर्क करना, असाइनमेंट्स लिखने, स्कूल के काम, क्लासेस के काम, यूट्यूब पे आप हमारे लेक्चर वीडियोस देखते हो उसके काम। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती है। मतलब लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाता है, जो कि अच्छी बात है। हमेशा लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, नहीं तो लाइफ जो होती है ना वो थोड़ी आधा अधूरा लगता है। अब इतनी सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। जैसे आपको पता है कि हर एकेडमिक सेशन के पहले हम इस प्रकार के वीडियो डालते हैं, लगातार 3-4 साल से हम बनाते आ रहे हैं और बच्चों को काफी हेल्प होता है। हाल ही में मैंने कुछ कमेंट्स देखे कि सर हम 9th में आ गए तो क्या हमें अभी से ही फुल फ्लेज पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए, और क्या 9th में भी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं और 9th के मार्क्स 10th में काउंट होते हैं क्या। देखो ऐसे अजीबो गरीब क्वेश्चंस मुझे आए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, मैसेज आए हैं और कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करते हैं। तो मैंने बोला कि यार देखो, मैं एक को रिप्लाई दे दूंगा, 2 को रिप्लाई दे दूंगा, पूरे दिन में 10-20 लोग को रिप्लाई दे दूंगा, लेकिन ये सभी के मन में अगर एक डाउट होगा, बहुत सारे बच्चों के मन में, तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक कॉमन वीडियो बनाया जाए। और ये वीडियो के अंदर हम ये भी बात करने वाले हैं कि आप 9 स्टैंडर्ड में आने के बाद स्टडी कैसे स्टार्ट कर रहे हो, एट द सेम टाइम जो मिथ है, जो कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर, वो दूर हो जाए। तो सबसे पहला जो मिथ एंड कंफ्यूजन जो कि है कि क्या 9th के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। 10th में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं और वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आ जाएगा, ठीक है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आ जाएगा तो होपफुली ऐसा भी होगा कि 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम ना हो। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं 10th में 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा, तो वो फिलहाल लागू नहीं हो रहा है। मतलब आप अभी 9th में आ गए हो, जब आप 10th में जाओगे नेक्स्ट ईयर, मतलब 2025 में जब जाओगे तो होपफुली वहां कुछ चेंजेस आए। लेकिन फिलहाल में जो चल रहा है, जो 10वीं वाले अभी फिलहाल में होंगे उनको बोर्ड एग्जाम देना है। अभी कोई भी चेंजेस ऐसा हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने अप्लाई नहीं किया हुआ। ये पहला कंफ्यूजन दूर। दूसरा, क्या 9th के मार्क्स 10th में काउंट होते? भाई बिल्कुल नहीं होते। 9th का क्या लेना देना 10th से। 9th का लेना देना एक चीज है 10th से कि 9th स्टैंडर्ड इज द बेस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। एंड अगर आप 9th स्टैंडर्ड में अच्छा परफॉर्म करते हो तो 10th में आपके रिजल्ट्स के ऊपर बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। एंड वही चीज यहां पे मैं बता रहा हूं। कुछ सवाल एंड कुछ जवाब मैं चाहता हूं आप लोग से। ये है कि आपके स्कूल रीओपनिंग डेट कब है। जैसे आपको पता ही होगा कि जून 6 या 7 तारीख चल रहा होगा ये जो वीडियो आपको जिस दिन मिल रहा होगा, पहला दिन। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताओ। हालांकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कर दिया है ऑलरेडी और कमेंट सेक्शन में बता दिया है कि उनके स्कूल्स लगभग किसी के 10 तारीख, किसी के 15 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, इसी रेंज में स्टार्ट हो रहे। तो आपका भी डेट आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज योर स्कूल रीओपनिंग डेट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे बता सकते हो। दूसरा ये है कि अब आप 9th स्टैंडर्ड में आ गए बच्चा, जो 9th स्टैंडर्ड हो रहा है ना, ये जो 9th स्टैंडर्ड, अगर आप देखोगे टॉपिक क्या है मेरा, 8th स्टैंडर्ड से 9th में आ गए। तो 8th स्टैंडर्ड जो था, आपने जो पढ़ाई किया, ये टोटली अलग था। इसमें सब्जेक्ट्स भी देखोगे टोटली अलग थे। 9th स्टैंडर्ड में आ जाओगे, इसमें जो सब्जेक्ट्स है यहाँ पे अलग है, टोटली अलग नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारे चेंजेस देखने मिल जाएंगे। तो मैं आपको वही बोलूंगा कि अब आपका समय आ गया कि अपने आप को अपग्रेड करने का। सेम मैंने 7th वालों को लिए बोला, सेम मैंने 10th वाले के लिए बोला, और आपको भी वही बोलूंगा कि इफ यू वांट टू do a certain thing in your life and achieve something, you have to work hard for it। आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए किसी को भी वर्ल्ड कप नहीं मिल जाता। वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है और मुझे लगता है कि दुनिया में जिस भी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया उसी ने वर्ल्ड कप जीता। ऐसा नहीं है कि कोई अंडर परफॉर्मिंग टीम आए और सीधा वर्ल्ड कप लेके चला जाए, ऐसा नहीं होता। जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसने इतने सालों से हार्डवर्क किया है,
वो सफलता प्राप्त करता है। उसी प्रकार आपको अगर 85, 90%, 95% ऐसे ग्रेट अचीवमेंट्स आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक करियर में बात कर रहा हूं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं, इट्स टाइम टू अपग्रेड योरसेल्फ। आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि यस मुझे 90% स्कोर करना है, उसके हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। अब ये चीज है कि ये जो 9th स्टैंडर्ड है, बच्चे क्या करते हैं ना, अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्या करते हैं? अंडर एस्टिमेट। क्यों करते हैं? सोचते हैं 9th स्टैंडर्ड ही तो है, कौन सा 10वीं है, कौन सा बोर्ड एग्जाम देना है, और 9th को इतना कैजुअल ले लेते हैं कि बच्चे 9th में ही फेल हो जाते हैं। मैं ऐसा बोलूंगा कि लगभग 2 से लेके 5%, 2 to 5% लोग, ठीक है, मतलब 100 बच्चे हैं तो 100 में से कम 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th स्टैंडर्ड में फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? रीजन क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? 8th स्टैंडर्ड में आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? आपके साइंस था, मैथ्स था, एसएसटी था। 9th में भी साइंस, मैथ्स, एसएसटी है, लेकिन आप 8th स्टैंडर्ड का साइंस देखो और 9th का साइंस देखो, बहुत फर्क है। 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स देखो, वो जनरल मैथ्स था आपका, लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? 9th स्टैंडर्ड में आपका मैथ्स पार्ट 1 यानी अलजेब्रा आ गया है, मैथ्स पार्ट 2 ज्योमेट्री आ गया, और उसको खोल के देखो, काफी कंटेंट अलग आपको मिलेंगे और कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिसको आपको समझने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ गए कंसेप्ट तो आपको इजी लगेगा। हमारे वीडियोस अवेलेबल है जो आपको हेल्प करेगा अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, और साथ ही में 9वीं को भी हल्के में मत लेना, बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। स्टार्टिंग डे 1 जून आ गया, जैसे मैंने बोला आज ये वीडियो मिल रहा होगा आपको, तो पहला दिन आज से ही मान के चलो और डेली कंसिस्टेंसी के पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है बच्चा, कोई भी लेट नहीं करना, नहीं तो यार फिर कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे लाइफ में, ठीक है। एंड आपको कोई प्रेशर नहीं है फिलहाल, मतलब मैं आपको ये चीज नहीं बोल रहा हूं कि बच्चा आपको बहुत ज्यादा प्रेशर है, 10th में आप बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे 8-9 महीने के बाद तो आपको प्रेशर है, ये प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन अगर 9th में हो ना तो एज सच वैसे भी कोई प्रेशर नहीं, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा होता है कि आपको बोर्ड एग्जाम से इतना इतना करना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं अगेन एक चीज बोलना चाहूंगा, क्या आप 60-70% लाके खुश रहोगे क्या? नहीं ना। तो ये चीज अपने लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, मेरे लिए करो, टीचर्स के लिए करो जो आपको पढ़ाते हैं, रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा सा हार्डवर्क करो और अपने आप का एक बेटर वर्जन क्रिएट करने की कोशिश करो, so that you can score a good marks and so that आप इन सभी लोगों को प्राउड फील करा सको कि यार आप ये भी साबित कर सको कि देखो मेरे अंदर भी है दम, तो वो चीज आप कर सकते हो। तो आप स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना स्टार्ट कर दो। कहां से करोगे? हमारे सारे लेक्चर वीडियोस आपके इस चैनल के ऊपर, JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर सारे लेक्चर वीडियोस 9th स्टैंडर्ड के मिल जाएंगे। कोई भी चैप्टर पढ़ना है, साइंस का, मैथ्स का, सोशल स्टडीज का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ग्रामर पढ़ना है, बस उसका नाम टाइप करो, यूट्यूब पे सर्च में जाके नाम टाइप करो और आगे हमारे चैनल का नाम बाय JR ट्यूटोरियल्स ऐसा टाइप करो, हमारे लेक्चर वीडियोस आपको मिलेंगे, उन वीडियोस को क्लिक करना है, पढ़ना है, आगे लेक्चर बाय लेक्चर मिलते रहेंगे, लेक्चर 1 2 3 करके पढ़ते रहो। स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, 1.25 1.5 की स्पीड सेट कर लो, कम समय में पढ़ पाओगे, तो ये चीज कर सकते हो। तो सिलेबस सबसे पहले चेक करो और कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये जो चीजें हैं आपको मिल जाएगी। अब ये जो स्टडी करने के लिए मैं बोल रहा हूं आपको बार बार कि यार स्टडी स्टार्ट कर दो, ये क्यों बोल रहा हूं कि 9th स्टैंडर्ड जो होता है वो 10th स्टैंडर्ड का क्या है? बेस है। बेस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 9th स्टैंडर्ड इज समवट सिमिलर टू 10th स्टैंडर्ड। आपने 9th को मजबूत कर लिया तो 10वीं आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कंसेप्ट जो 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे, चाहे वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले कंसेप्ट हो, चाहे आप साइंस का कोई भी कंसेप्ट समझ लो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो ये जो चीजें है ना ये आपको कहीं ना कहीं 10th में आपको देखने मिलेगी और उसी का एक एडवांस वर्जन देखने मिलेगा। लेकिन अगर आपने 9th स्टैंडर्ड को एकदम हल्के में लिया, एकदम अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, तो आपको 10th स्टैंडर्ड बिल्कुल हार्ड लगेगा। मैंने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं, बच्चे जिन्होंने 9th में कुछ पढ़ाई नहीं की, प्रमोट वगैरह होके पास हो जाते, 10th स्टैंडर्ड में आ जाते, और 10th स्टैंडर्ड में जैसे आते और एक्चुअल में पढ़ना जब स्टार्ट करते हैं या फिर उनके स्कूल्स में पढ़ाना जब स्टार्ट किया जाता है तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनका बेस स्ट्रांग नहीं है। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग होती है तो उसका फाउंडेशन यानी बेस मजबूत होना चाहिए, तब वो उतनी बड़ी बिल्डिंग का वजन और उसका स्ट्रेंथ को संभाल पाएगा। उसी प्रकार 9th आपका मजबूत रहेगा, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आपका 10th स्टैंडर्ड मजबूत रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये चीज, ठीक है। 9th को बहुत अच्छे से करना है, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, और सबसे बेस्ट तरीका है प्रूव करने का फर्स्ट यूनिट टेस्ट। आपका लगभग जुलाई के आसपास, अभी जून चल रहा है, जुलाई एंडिंग या फिर अगस्त स्टार्टिंग में आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम आएगा 9th स्टैंडर्ड का। तो उसमें इस प्रकार से मेहनत करके जाना कि पहले यूनिट टेस्ट में ही आप स्कूल के टॉपर बन जाओ या फिर आपके क्लास के टॉपर बन जाओ। तो सभी लोग क्या देखेंगे, अरे ये बच्चा तो 70% लाने वाला बच्चा था, कम परसेंट लाने वाला बच्चा था, ये अचानक से टॉप कैसे कर रहा है। सब आपकी बढ़ाई करेंगे, सब आपको मतलब अच्छा बोलेंगे, टीचर्स के अच्छे नजर में आ जाओगे आप। तो ये चीज आप कर सकते हो, इट इज टाइम टू प्रूव योरसेल्फ, ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी फिनिश भी कर पाओगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा, ज्यादा समय मिलेगा। सब्जेक्ट टोटली डिफरेंट होने वाले हैं,
8 स्टैंडर्ड से, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू 8 स्टैंडर्ड। 8 स्टैंडर्ड में क्या है, लास्ट के एक दिन में पढ़ लिया अब तो भी आराम से पास हो जाते हैं, क्योंकि इतना लोड नहीं होता था। 9 स्टैंडर्ड में थोड़ा सा लोड कंपैरेटिवली 8 से ज्यादा है, तो थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा, समय से जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड आपके कन्वीनियंस के लिए जैसे मैंने बोला, ऑल द सब्जेक्ट्स लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आर अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स। प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि आप प्लेलिस्ट में जाओ, हमने हर स्टैंडर्ड के हर सब्जेक्ट के हिसाब से फोल्डर्स बना रखा है, और उन सभी फोल्डर्स में चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड करके रखे हुए। आप जाओ प्लेलिस्ट में जाके पढ़ाई कर सकते हो ढूंढ के, या तो डायरेक्टली सर्च कर लो डायरेक्टली, जैसे मैंने तरीका बताया। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। और आपके कन्वीनियंस के लिए, जैसे मैंने आपको स्कूल रीओपनिंग डेट पूछा, क्यों पूछा, क्योंकि आपके लिए हम एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा कि 9th में आप मंथली कैसे स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हो, और पूरे दिनचर्या में आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो, जो कि आपके लिए टाइम मैनेजमेंट वीडियो होने वाला है। ये बहुत जल्दी लाऊंगा, बहुत जल्दी आने वाला है आपके लिए, तो टेंशन मत लेना। मैं हूं आपके लिए, मेहनत हमेशा से करता था, हूं और हमेशा रहूंगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। बस जो वीडियोस अवेलेबल है उनको देखो और पढ़ाई करते रहो। और भी ऐसे कई सारी चीजें आप लोग को हमारे इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी, बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा है, तो अच्छा कमेंट कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी 9th स्टैंडर्ड में आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव होंगे, उन सभी को शेयर करना। और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।